हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को सिखाएंगे। ये चैप्टर उपसर्ग से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम कोई भी शब्द से उपसर्ग को अलग करते हैं और फिर उपसर्ग और मूल शब्द को आपको अलग करना हम इस वीडियो में सिखाएंगे। एग्ज़ाम में अधिकतर इस उपसर्ग से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर आती हैं। तो बच्चों, इसके पहले आप मेरा बनाया हुआ उपसर्ग चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो आपको और समझने में आसानी होगी। बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मैंने जितना सिखाएंगे उतना ही एग्ज़ाम में आएगा। उपसर्ग तो बहुत सारे होते हैं, उतना तो सिखाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको जो तरीका हम सिखाएंगे, अगर आप ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखते हैं पूरा, तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन को ज़रूर एग्ज़ाम में अटेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको जानना है कि ये उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग कोई भी शब्द के पहले जुड़ा जाता है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि उपसर्ग जो होता है वो कोई शब्द के आगे जुड़ा जाता है और उस उपसर्ग का अर्थ भी होता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप जो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, उसका जो हेडिंग होता है उसको आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इससे आपको उपसर्ग को अलग करना है। आप क्वेश्चन को समझ लिए। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम उपसर्ग को अलग करेंगे तो उस उपसर्ग का अर्थ होगा, और जब मूल शब्द को अलग करेंगे तो मूल शब्द का भी अर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द को देखिए, स्वागत। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब यहाँ बोला गया है कि आप कोई भी शब्द से शब्द के आगे उपसर्ग को लगाया जाता है, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्वागत लिखा है तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं श्वा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप इसको संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? सु जोड़ आगत। सु जोड़ आगत होता है स्वागत। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो हो जाएगा शु। यहाँ पर सु हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि शु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, शुभ। सु का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, शुभ। तो इसका अर्थ निकल गया। सु जोड़ आगत होता है स्वागत, इसलिए हम यहाँ उपसर्ग लिखेंगे शु। नेक्स्ट देखिए, संयोग। संयोग का क्या होगा? सम। सम जोड़ योग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम। जब भी बच्चों कोई भी शब्द में आपको स में अनुस्वार अंग दिखेगा तो आप उसमें लिखिएगा शम। स और म लिखिएगा और उसमें हलंत दीजिएगा। शम का मतलब होता है संयोग, पूर्णता। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जन्म। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? पुनर। पुनर। जब भी कोई शब्द में आपको रेफ मिलेगा, कोई भी शब्द हो, जरूरी नहीं है पुनर्जन्म ही आएगा, कोई भी अगर शब्द हो और उसमें आपको रेफ दिखेगा तो आप उस शब्द को लिख करके र में हलंत दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पुनर्जन्म दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में आया पुनर्मिलन, पुनर्विवाह, तो उसमें आपको जब रेफ दिखेगा तो अब ज़रूर उसमें पुनर लिख दीजिएगा। पुनर्मिलन, पुनर जोड़ मिलन, पुनर्मिलन। और पुनर का मतलब होता है फिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रत्येक। प्रति जोड़ एक, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका क्या होगा? प्रति। उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। प्रति का मतलब होता है
प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक। नेक्स्ट देखिए पुरस्कार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या होगा, पुरष, पुरष, पुरष का मतलब होता है सामने। नेक्स्ट देखिए बहिष्कार, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, बहिष, बहिष, समय हलंत, बहिष का मतलब होता है बाहर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सज्जन, शत जोड़ जन, सज्जन। जब भी आधा ज रहेगा किसी में तो आपको वहाँ पर स और तमे हलंत लिखना है। सत का अर्थ होता है सच्चा। नेक्स्ट देखिए अनादि, अन, यहाँ पर क्या लिखेगा, अन, अन जोड़ आदि, अनादि, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अन। अन का मतलब होता है नहीं अथवा अभाव, अन का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुस्साहस, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा दुष, समय हलंत, दुस जोड़ साहस, दुस्साहस, यहाँ पर दुष का मतलब होता है कठिन। नेक्स्ट देखिए 19, यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, उन, उपसर्ग होगा उन, उपसर्ग उन हो जाएगा। उन का मतलब होता है क्या, एक कम, एक कम होना। नेक्स्ट देखिए अवगुण, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, अवगुण का औ, औ, औ का मतलब होता है हीन या तो फिर निषेध। तो बच्चों इस प्रकार से हम कोई भी शब्द से उपसर्ग को अलग करते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिखाएंगे मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेडिंग देखिए, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करके लिखिए। अब यहाँ कुछ शब्द दिया गया है बच्चों, देखिए कुछ शब्द दिया गया है और इससे आपको उपसर्ग निकालना है और मूल शब्द दोनों को अलग करना है। तो चलिए हम सिखाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों संधि विच्छेद को जानना। अगर आप संधि विच्छेद करना जानते हैं तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ देखिए शब्द दिया गया है निर्धन, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीर जोड़ धन, निर्धन। तो नीर आप उपसर्ग में लिख दीजिएगा, नीर आप उपसर्ग में लिखिएगा और मूल शब्द जो होगा वो हो जाएगा धन, धन, धन का मतलब धन दौलत। मूल शब्द का अर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए अभिलाषा, अभिलाषा में संधि विच्छेद कीजिए, अभी जोड़ लाशा। तो यहाँ पर आपको अभी उपसर्ग में लिख देना है अभी और मूल शब्द में आपको लिख देना है लाशा, अभिलाषा। नेक्स्ट है परिणाम, परि उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि, परि जोड़ नाम, परिणाम, और यहाँ नाम हो गया परिणाम। आजीवन, आजीवन शब्द क्या दिया गया है, आजीवन, आ जोड़ जीवन, आजीवन। उपसर्ग हो जाएगा आ, उपसर्ग हो गया आ और मूल शब्द हो गया आपका जीवन, हो गया आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्र, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या लिखिएगा, स्व, और मूल शब्द हो जाएगा तंत्र, स्व जोड़ तंत्र, स्वतंत्र। नेक्स्ट है खुश किस्मत, खुश जोड़ किस्मत। तो आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के
आगे लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर खुश हो जाएगा उपसर्ग और मूल शब्द हो जाएगा किस्मत, खुश किस्मत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रक्रिया। प्र हो जाएगा उपसर्ग, प्र हो गया उपसर्ग और क्रिया हो गया आपका मूल शब्द। प्र जोड़ क्रिया, प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए संतोष। आपको पहले ही हम समझा दिए हैं बच्चों, जहाँ पर भी श में अनुस्वार रहेगा वहाँ आपको लिखना है सम, क्योंकि इसको अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या होगा, सम जोड़ तोष संतोष, तो यहाँ आपको लिखना है सम, सम, और मूल शब्द में आपको लिखना है तोष, हो जाएगा संतोष। नेक्स्ट देखिए दुस्साध्य। तो इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, दुस जोड़ साध्य, दुस्साध्य। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दुष। यहाँ पर देखिए आधा श है, इसलिए हम यहाँ पर हलंत दे दिए दुष, और यहाँ पर साध्य हो गया आपका दुस्साध्य, दुस्साध्य। नेक्स्ट देखिए उत्सर्ग, उत्सर्ग। तो यहाँ पर उत लिख दीजिए, उत जोड़ सर्ग उत्सर्ग। अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो यहाँ हो जाएगा उत जोड़ सर्ग, सर्ग हो जाएगा उत्सर्ग। तो आप यहाँ पर सर्ग लिख दीजिए। उत हो गया उपसर्ग और मूल शब्द क्या है, सर्ग। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आलोक। आ जोड़ लोक, आलोक। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बच्चों आ, उपसर्ग हो गया आ, और मूल शब्द क्या हो जाएगा, लोक, आलोक। तो बच्चों इस प्रकार से हम कोई भी शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कोई भी शब्द से प्रत्यय को अलग करना, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना हम सिखाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप सारा क्वेश्चन अपने आप बना पाओगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।